आज हम कक्षा नवम की चित्रकला की बेला में आपको आलेखन के विषय में जानकारी देंगे। आज का शीर्षक है हमारा वृत्तीय आलेखन। भैया बहनों, प्रकाल में पेंसिल को सेट करके एक उचित त्रिज्या लेकर के हमने एक निश्चित केंद्र मान करके एक वृत्त की रचना की। इससे कुछ कम दूरी लेकर के इसी के सापेक्ष दूसरे वृत्त की रचना की, जो पहले वृत्त के सापेक्ष दूसरा वृत्त तैयार होता है। इस प्रकार से दोनों वृत्तों की परिधि एक बाहरी रेखा का निर्माण करती हैं। अब इस वृत्त के मध्य से नीचे के हिस्से पर वृत्तीय बतख का चित्र तैयार किया, जो एक तैरती हुई बतख का चित्र तैयार होता है। इसकी चोंच में हमने भारतीय पुष्प कमल का छोटा रूप तैयार किया। इस बतख के ग्रीवा के सहारे राष्ट्रीय पुष्प कमल का डंठल तैयार किया और इस डंठल के ऊपर से रेखा पर एक और राष्ट्रीय पुष्प कमल का छोटा सा चित्र तैयार किया पंखुड़ियों सहित। इसी डंठल में दूसरी तरफ भी इसी के सापेक्ष दूसरे राष्ट्रीय पुष्पकली की रचना की। अब डंठल को और ऊपर को उठाया दोनों तरफ से और आगे को बढ़ाते हुए डंठल को राष्ट्रीय पुष्प कमल की पत्ती तैयार की। इसी प्रकार से इसके सापेक्ष दूसरी तरफ डंठल को ऊपर को उठाते हुए एक दूसरी पत्ती का राष्ट्रीय पुष्प कमल की पत्ती का निर्माण किया। इस प्रकार से वृत्तीय आलेखन में यहाँ तक बतख, डंठल और दोनों तरफ पुष्पकली और पत्तियों का निर्माण होता है। अब इसी डंठल के मध्य में ऊपर को डंठल को उठा करके राष्ट्रीय पुष्प कमल का निर्माण किया, जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ तक भारतीय पुष्प कली और पत्ती डंठल सहित आलेखन तैयार होता है। अब हम भैया बहनों रंगीन कार्य के लिए इसमें रंग का कार्य उचित दृष्टि से करते हैं। सर्वप्रथम हमने सफ़ेद रंग में थोड़ा सा नीला रंग मिला करके बतख में तैयार किया, अर्थात बतख में भरा, और इनकी शिरोरेखाओं को डार्क नीले रंग से सेट किया। शेषों में श्वेत रंग का सेट किया। अब डंठलों में हरे रंग का, सिराओं पर डार्क ग्रीन रंग का प्रयोग किया और मध्य में हरा रंग पूरा भरा। यहाँ तक इसमें पत्तियों में भी हरे रंग का ही प्रयोग किया। इसके कमल के पुष्प कलियों में लाल रंग में, सफ़ेद रंग में थोड़ा सा लाल रंग मिला करके अर्थात पिंक रंग तैयार करके इन कलियों में भरा, और राष्ट्रीय पुष्प में भी पिंक रंग का प्रयोग किया। सफ़ेद रंग में थोड़ा सा लाल रंग मिला करके भरा तैयार करके, और शेष आलेखन में हल्के पीले रंग का उपयोग किया, ठीक है। अब बाहर की परिधि में जो दो वृत्तों के सापेक्ष परिधि तैयार होती है, इसमें डैश करके बिंदी लगा करके, इस प्रकार से डैश बिंदी लगा करके बाहरी शिरोरेखा तैयार की, बाहरी परिधि को तैयार किया।
इस प्रकार से हमारा आलेखन, अब बतख में जो आँख है इसमें काले रंग का प्रयोग किया, इस शिरोरेखा में भी काले रंग का ही प्रयोग किया बाहरी रंग में, बाहरी रेखा पर, और चोंच है जो बतख की इसमें भी काले रंग का ही प्रयोग किया। ये जो मुकुट है बतख का इसमें लाल रंग का प्रयोग किया। इस प्रकार से भैया बहनों ये आपका वृत्तीय आलेखन राष्ट्रीय पुष्प, पत्ती, कली, डंठल सहित तैयार होता है। इतना कार्य सभी भैया बहनों को करना है सावधानी से। जय